हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ्लूइड डायनामिक्स में विस्कोसिटी से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। और फ्रेंड्स इस प्रकार का मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर फ्लूइड डायनामिक्स के नाम से फोल्डर मिलेगा, जाकर देख लेना। या फ्रेंड्स मैं आई बटन पर लिंक दे रहा हूँ, जाकर देख लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है, ऑब्टेन द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस डायरेक्शंस इफ द स्ट्रेस टेंसर एट ए पॉइंट इज गिवन बाय दिस। ये फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो अब करेंगे हम इसका सोल्यूशन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए माइनस का लैम्डा आई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमने लिखा है फर्स्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस का लैम्डा आई। अगर फ्रेंड्स आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन देख लिया है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम ए माइनस का लैम्डा आई की वैल्यू फाइंड करेंगे। और फिर हमने लिखा है वेयर आई इज इक्वल्स टू दिस। ये तो फ्रेंड्स आप जानते ही होंगे, आई हमारा यहाँ आइडेंटिटी है। तो यहाँ हमने 3/3 की मैट्रिक्स बनाई है और आई की वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ आपको पता है कि ये आइडेंटिटी है। तो यहाँ से हम ए माइनस का लैम्डा आई फाइंड करेंगे। और ए फ्रेंड्स हमारी जो गिवन मैट्रिक्स है उसे रखेंगे। तो ए माइनस का लैम्डा आई, तो जो हमें गिवन में मैट्रिक्स है उसे रख लिया हमने, और माइनस का लैम्डा और आई की वैल्यू पुट करेंगे। फिर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी ये मैट्रिक्स है ये तो सेम रहेगी, और माइनस का लैम्डा से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करना भी मैं बता ही चुका हूँ। तो ए माइनस का लैम्डा आई, यहाँ देखेंगे 5, तो 5 माइनस का लैम्डा हो जाएगा। इधर 2 माइनस का 0 करेंगे तो 2 ही आएगा। 2 माइनस का 0 करेंगे तो फिर 2 आएगा। फिर 2 माइनस का 0 तो 2 आएगा। और 2 माइनस का लैम्डा तो 2 माइनस का लैम्डा। इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। फिर लिखा है हमने दी प्रिंसिपल स्ट्रेस वैल्यूज आर गिवन बाय दी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या करेंगे फ्रेंड्स, ए माइनस लैम्डा आई की हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे। फिर हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगी इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से फ्रेंड्स इसे सॉल्व करना भी मैं बता ही चुका हूँ। तो क्या करेंगे, 5 माइनस का लैम्डा हमने सेम रखा है। फिर 2 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, और माइनस का 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा। फिर माइनस का सेकंड टर्म हम माइनस के साथ लिखते हैं, तो माइनस का 2, और फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 माइनस लैम्डा और माइनस का 2 इंटू 1 तो वही हमने लिखा है। फिर प्लस का 2, फिर 2 इंटू 1 तो 2 रहेगा, और माइनस का 2 इंटू 2 माइनस का लैम्डा। इस प्रकार से इसे हम सॉल्व कर लेंगे। और जब फ्रेंड्स इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, माइनस का लैम्डा क्यूब प्लस का 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 15 लैम्डा प्लस का 7 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। और जब फ्रेंड्स हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा माइनस आ रहा है शुरू में, तो हम माइनस यहाँ से कॉमन लेके 0 में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमारा लैम्डा क्यूब और माइनस का 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 15 लैम्डा माइनस का 7 इज इक्वल्स टू 0। इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्या किया हमने फ्रेंड्स, पूरी इक्वेशन में हमने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया है। अब क्या किया है फ्रेंड्स, पुटिंग लैम्डा इक्वल टू 1 इन 1 सेटिस्फाइंग द इक्वेशन फर्स्ट ही 1 रूट्स लैम्डा इक्वल टू 1। यहाँ से फ्रेंड्स जो हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट की है, यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए फ्रेंड्स क्या करते हैं कि हम इसमें लैम्डा इक्वल टू 1, 2, 3 इस प्रकार के नंबर रख कर देखेंगे कि हमारी जो इक्वेशन अगर 0 आ गई तो वही हमारा रूट्स होगा। तो हम इसमें पहले 1 पुट करेंगे। तो हमने 1 पुट किया तो ये हमारी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास एक रूट आ जाएगा निकल कर, लैम्डा इक्वल टू 1। लैम्डा इक्वल टू हमारा 1 आ गया, तो यहाँ से लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो लैम्डा माइनस 1 से अब हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। और जब डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस का 8 लैम्डा प्लस का 7। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस का 7 इज इक्वल्स टू 0। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास 2 रूट्स आएंगे निकल कर, लैम्डा माइनस का 1 और लैम्डा माइनस का 7। और एक रूट हमारे पास पहले से लैम्डा माइनस 1, तो हमने लिखा दी टोटल रूट्स आर हमारे पास लैम्डा माइनस 1 पहले से, और लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा माइनस 7। तो यहाँ से हमारे पास फाइनली लैम्डा की वैल्यू आ गई 1,1,7। और इन्हीं को फ्रेंड्स हम स्ट्रेस वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है फ्रेंड्स प्रिंसिपल स्ट्रेस वैल्यूज 1,1,7। अब सेकंड पार्ट में हम स्ट्रेस डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो यहाँ हमने लिखा है सेकंड पार्ट फाइंड प्रिंसिपल स्ट्रेस डायरेक्शन।
हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस डायरेक्शन। तो हमने लिखा है लेट एक्स डैश कॉमा वाई डैश कॉमा जेड डैश बी दी एक्सिस विच रिप्रेजेंट प्रिंसिपल डायरेक्शन फॉर लैम्डा इक्वल टू 1,1,7 विद डायरेक्शन कोऑर्डिनेट एज LR MR NR फॉर R इक्वल टू 1 2 3। और फिर लिखा है हमने बी नो दैट। ये तो फ्रेंड्स हम जानते ही, ये आपको 3 इक्वेशंस याद रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ हमने L1 TXX प्लस का M1 TXY प्लस का N1 TXZ इक्वल टू L1 लैम्डा 1, इस प्रकार की ये हमारी 3 इक्वेशंस हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ हमने लिखा है पुटिंग दी ऑल वैल्यूज इन एबव इक्वेशन देन वी गेट। तो यहाँ जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 5L1 प्लस का 2M1 प्लस का 2N1 इक्वल टू L1 हमने फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट की है। और फिर हम सेकंड में करेंगे तो 2L1 प्लस का 2M1 प्लस का N1 इक्वल टू M1, और थर्ड में हमारा 2L1 प्लस का M1 प्लस का 2N1 इक्वल टू N1 आ जाएगा। और हम इसे सॉल्व करेंगे तो L1 को इस साइड लाएंगे तो हमारा माइनस में आएगा L1, तो हमारा 5L1 माइनस का L1 तो 4L1 हो जाएगा प्लस का 2M1 प्लस का 2N1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे और 2 को हम 0 में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमारा 2L1 प्लस का M1 प्लस का N1 इक्वल टू 0, इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। और सेकंड इक्वेशन में हम देखेंगे तो 2L1 और प्लस का 2M1 और माइनस का M1 हो जाएगा, इस साइड लाएंगे तो हमारा M1 बचेगा। तो 2L1 प्लस का M1 प्लस का N1 इक्वल टू 0, इसे मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। और हमारी जो थर्ड इक्वेशन है उससे देखेंगे तो 2L1 प्लस का M1 प्लस का N1 इक्वल टू 0, इसे मान लेंगे 4। अब यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स हमारे पास इक्वेशन 2, 3 और 4 ये तीनों इक्वेशन सेम है। तो जब सेम होती हैं तो हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स इक्वेशन 2 में या फिर 3 किसी एक इक्वेशन में L1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन 2, ठीक। तो हम जब L1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ तो M1 प्लस का N1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से रिटर्न प्लाई करके हमने लिखा M1 इक्वल टू माइनस का N1 हो जाएगा। इससे हम इस अपॉन में ले आएंगे तो M1 अपॉन माइनस का N1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखेंगे रिटर्न प्लाई करके हमने लिखा L1 अपॉन 0 इक्वल टू M1 अपॉन 1 हो जाएगा और N माइनस का N1 अपॉन 1 हो जाएगा इक्वल टू अल्फ़ा सेज कर लेंगे इसे। अब इसे हमने अल्फ़ा सेज कर लिया तो यहाँ से देखेंगे L1 इक्वल टू तो हमारा 0 रहेगा, क्योंकि 0 से अल्फ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर M1 इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई अल्फ़ा में तो अल्फ़ा आ जाएगा N1 इक्वल टू माइनस का अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास माइनस का N1 है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमारे पास L1 M1 N1 की वैल्यू आ गई और यही फ्रेंड्स हम फाइंड कर रहे हैं। अब एंड करके हमने लिखा है, ये फ्रेंड्स आपको इक्वेशन याद रखनी है, L1 स्क्वायर प्लस का M1 स्क्वायर प्लस का N1 स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे तो 0 प्लस का अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से 2 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अल्फ़ा इक्वल टू 1 अपॉन √2 आ जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो L1 की वैल्यू तो हमारे पास 0 रहेगी, M1 इक्वल टू 1 अपॉन √2 हो जाएगा और N1 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन √2 हो जाएगा। तो हमने लिखा है देन L1 M1 N1 इक्वल टू 0 1 अपॉन √2 माइनस का 1 अपॉन √2। ये वैल्यू हमारे पास L1 M1 N1 की, इसे मान लेंगे इक्वेशन ए। और यही फ्रेंड्स हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स हमने लिखा एंड λ1 इक्वल टू λ2 सो हमारे पास जो λ1 की वैल्यू 1 है और λ2 की भी वैल्यू 1 है, यानी λ1 इक्वल टू λ2 है। तो हमने एक बार L1 इक्वल टू 0 पुट किया है, अब हम अगेन पुटिंग करेंगे M1 इक्वल टू 0, उसी इक्वेशन में रख देंगे M1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास N1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसे मान लेंगे 5। जब M1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारा 2L1 प्लस का M1 इक्वल टू 0 आएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 2L1 अपॉन माइनस का M1 इक्वल टू 1, इसे मान लेंगे 6। फिर हमने लिखा है फ्रॉम 5 एंड 6 दैन वी गेट। तो हमारे पास 2L1 अपॉन 1 इक्वल टू M1 अपॉन माइनस का 1 इक्वल टू N1 अपॉन 0 इक्वल टू, इसे बीटा सेज कर लेंगे। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो L1 इक्वल टू हमारा बीटा अपॉन 2 आ जाएगा, M1 इक्वल टू माइनस का बीटा होगा, N1 इक्वल टू 0 होगा। और ये फ्रेंड्स आपको इक्वेशन मैंने बताया था याद रखनी है, L1 स्क्वायर प्लस का M1 स्क्वायर प्लस का N1 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन √5। और ये फ्रेंड्स हम λ2 के लिए कर रहे हैं, तो हमने लिखा है λ1 इक्वल टू λ2 सो। तो हमारे पास हमने यहाँ L1 लिखा है, लेकिन हम इसे λ2 के लिए लिख रहे हैं तो हमारे यहाँ L2 लिख लेंगे। तो L2 M2 N2
इक्वल टू 1/√5 2/√5 0 आएगा। इसे मान लेंगे इक्वेशन बी। अब इसी तरह से हम L3 M3 N3 फाइंड करेंगे। अगर फ्रेंड्स हमारे पास λ1 और λ2 सेम नहीं होते तो फ्रेंड्स हम यहाँ L2 TXX इस प्रकार से फाइंड करते। तो हमने लिखा है वी नो दैट, ये हम λ3 के लिए लिख रहे हैं तो हमारा L3 TXX प्लस का M3 TXY प्लस का N3 TXZ, ये तो मैंने बताया याद रखनी पड़ेंगे आपको 3 इक्वेशंस। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। हमने लिखा है पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन एबव इक्वेशंस वी गेट, तो हमारे पास ये इक्वेशंस आएंगी। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आएगी माइनस का L3 प्लस का M3 प्लस का N3 इक्वल टू 0, इसे 7 लेट कर लेंगे। फिर जो सेकंड इक्वेशन आएगी 2L3 माइनस का M3 5M3 प्लस का N3 इक्वल टू 0, इसे 8 मान लेंगे। और फिर जो थर्ड इक्वेशन आएगी 2L3 प्लस का M3 माइनस का 5N3 इक्वल टू 0, इसे मान लेंगे 9। ये फ्रेंड्स इक्वेशन सॉल्व होने पर आएंगे 7, 8, 9। अब क्या करेंगे, फ्रॉम 7 एंड 8 बी गेट, हम इक्वेशन 7 और 8 को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे 7 और 8, तो L3 अपॉन हमारा 6 आएगा इक्वल टू M3/3 आएगा इक्वल टू N3/3, इसे मान लेंगे गामा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा L3/2 आया है। यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ से फ्रेंड्स हमने 3 कॉमन ले लिया, तो हमारा 3 कॉमन लेंगे तो हमारा L3/2 इक्वल टू M3/1 आ जाएगा, N3/1 आ जाएगा इक्वल टू गामा हमने सेज किया। तो L3 इक्वल टू हमारा 2 गामा, M3 इक्वल टू गामा, N3 इक्वल टू गामा। और ये इक्वेशन तो मैं बता ही चुका हूँ। तो यहाँ हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास गामा की वैल्यू आ जाएगी 1/√6। और ये इक्वेशन सॉल्व करना मैं फ्रेंड्स इससे पिछले क्वेश्चन में बता ही चुका हूँ काफ़ी अच्छे से, तो अगर नहीं देखा तो आई बटन पर जाकर देख लेना। तो फ्रेंड्स हमारे पास गामा की वैल्यू आ गई 1/√6। तो यहाँ से L3, M3, N3 इक्वल टू 2/√6, 1/√6, 1/√6 आ जाएगा। इसे मान लेंगे इक्वेशन सी। और फिर हमने लिखा है फ्रेंड्स प्रिंसिपल डायरेक्शन फॉर द प्रिंसिपल स्ट्रेस वैल्यूज 1,1,7 आर, या फिर हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशंस ABC। तब हमारे पास ये इक्वेशंस आएंगी 0, 1/√2, माइनस का 1/√2। ये फ्रेंड्स हमारी इक्वेशन A में आई है, ये B में और ये C में। इन्हीं को फ्रेंड्स हम प्रिंसिपल स्ट्रेस डायरेक्शन बोलते हैं। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब देखेंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द प्रिंसिपल स्ट्रेस वैल्यूज फॉर द गिवन स्ट्रेस Tij इक्वल टू दिस, प्रूव दैट द डायगोनल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेस टेंसर yield द सेम वैल्यूज फॉर द स्ट्रेस इनवेरिएंट्स L1, L2, L3। ये हमें फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स इसमें हमें करैक्टरिस्टिक इक्वेशन दी हुई है, तो हमने लिखा द करैक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द स्ट्रेस इज गिवन बाई, हमें ये करैक्टरिस्टिक इक्वेशन दी हुई है, तो इसमें हमें करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसे ही हम सॉल्व कर लेंगे। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये मैं सॉल्व करना बता ही चुका हूँ, तो इसे मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा है। तो यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन आएगी माइनस का λ3 प्लस का 20 λ² माइनस का 123 लैम्डा प्लस का 216 इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन भी सॉल्व करना मैं बता चुका हूँ। तो इसमें हम लैम्डा इक्वल टू 1, 2, 3 रख कर देखेंगे तो 1 पर हम देखेंगे तो हमारा 0 नहीं आएगा, 2 पर भी हमारी इक्वेशन 0 नहीं होगी, 3 पर हमारी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो हमने वही लिखा पुटिंग लैम्डा इक्वल टू 3 देन वी गेट, जब 3 रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 0 आ गई। तो इसमें हमारा एक रूट्स हो जाएगा लैम्डा माइनस का 3। तो हमने लिखा देन एबव इक्वेशंस ऑफ 1 फैक्टर लैम्डा माइनस का 3 देन डिवाइडिंग। अब हम लैम्डा माइनस 3 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, और जब डिवाइड करेंगे और ये डिवाइड करना भी काफ़ी इजी होता है। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी माइनस का λ² प्लस का 17 लैम्डा माइनस का 72 इक्वल टू 0। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। और जब फ्रेंड्स हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें माइनस चिन्ह कॉमन लेना पड़ेगा, तो हमारा λ² माइनस का 17 लैम्डा प्लस का 72 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास रूट्स आएंगे लैम्डा माइनस का 8 और लैम्डा माइनस का 9 इक्वल टू 0। दी टोटल रूट्स आर, हमारे एक रूट्स पहले से आ गया लैम्डा माइनस 3 और लैम्डा माइनस 8 और लैम्डा माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा इक्वल टू 3, 8, 9 आर दी स्ट्रेस वैल्यूज। मैं बता ही चुका हूँ फ्रेंड्स, जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आती है उन्हीं को हम स्ट्रेस वैल्यूज बोलते हैं। अब सेकंड पार्ट हम देखेंगे इसमें, जो फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम
यहाँ से देखेंगे टी एक्स एक्स माइनस का लैम्डा, टी एक्स वाई और टी एक्स जेड, ये फ्रेंड्स इक्वल टू 0 होगा। फिर हमने लिखा है राइटिंग इट इन दी फॉर्म। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है केवल, लैम्डा ई क्यू माइनस का L1 लैम्डा स्क्वायर प्लस का L2 लैम्डा माइनस का L3 इक्वल टू 0। भर करके हमने लिखा L1 L2 L3 आर कॉल्ड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्ट्रेस इनवेरिएंट्स। इन्हीं को फ्रेंड्स हम फाइंड कर रहे हैं L1 L2 L3, तो ये इक्वेशन आपको केवल याद रखनी है। फिर हमने लिखा L1 इक्वल टू सम ऑफ रूट्स, जो L1 की वैल्यू होगी वो सम ऑफ रूट्स होती, तो हम रूट्स फाइंड कर ही चुके हैं। लैम्डा 1 प्लस का लैम्डा 2 प्लस का लैम्डा 3 करेंगे तो 3 प्लस का 8 प्लस का 9 इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो L1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। और जो L2 है, L2 इक्वल टू हमारा लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 प्लस का लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 प्लस का लैम्डा 3 इंटू लैम्डा 1, तो इक्वल टू इससे सॉल्व करेंगे तो हमारा 123 यानी 123 आ जाएगा। फिर हम इसी प्रकार से L3 फाइंड करेंगे तो L3 की वैल्यू हमारे पास होती है लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3, तो 3 इंटू 8 इंटू 9, तो हमारा 3 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो 24 और मल्टीप्लाइंग बाई 9 करेंगे तो 216 आ जाएगा। तो L1 इक्वल टू हमारा 20 आ गया, L2 इक्वल टू 123 और L3 इक्वल टू 216 आ गया। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो फिर हमने लिखा आर कॉल्ड दी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इनवेरिएंट्स। इस प्रकार से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का भी सलूशन हो गया। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।